Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, अपने ऊपर सब इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे क्या है। King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Message of the day, the Death card। ये जब मैंने डेक उठाया था तब उसके बॉटम में था, तो आई जस्ट थॉट कि पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, बट आना होता है कार्ड ने तो वो खुद भी आ जाता है। आ गया डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो। मैसेज ऑफ द डे, द स्टार। ये स्टार कार्ड 3 दिन से आ रहा है, आई एम सो सरप्राइज। वैसे मुझे प्राइवेट मैसेजेस पे बहुत सारे लोगों ने, आई एम सो ग्लैड टू सी दैट, किसी ने सर्टिफिकेट की पिक्चर भेजी, किसी ने अपने कॉन्वोकेशन की तस्वीर भेजी, कोई ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहा है उसकी तस्वीर भेजी, किसी ने अपने चैनल की तस्वीर भेजी, किसी ने अपने टिकटॉक के लिंक की तस्वीर भेजी, कोई लिटरली ऑनलाइन उसने जो सबसे पहली पेमेंट रिसीव की। मुझे इतनी हैरत हुई जस्ट बिकॉज मैं तो सिर्फ ये बता रही थी कि आप कोई ना कोई काम करेंगे, आपको कोई ना कोई ब्रेक मिलेगा। मैंने तकरीबन 15 डेज से ये हो रहा है कि मुझे कोई 7 से 8 लोगों ने अपने लिंक्स भेजे, कॉन्टैक्ट्स भेजे, अचीवमेंट्स की क्लिप्स भेजी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और स्टार कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जब आप एक फेज़ से निकल चुके होते हैं ना, ये जो दिल दुखने वाली चीज़ें और इश्क व माशूकी की चीज़ों से निकल चुके होते हैं, आपको मूव ऑन करने में जो दिक्कत हो रही होती है वो सिर्फ उन लोगों को होती है जो कोशिश नहीं करते, और जो लोग रुके रहते हैं वहीं पर ही, उनके साथ फिर जाहिर बात है वो फिर उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। लेकिन स्टार कार्ड इतने दिनों से आ रहा है और मुझे बहुत तसल्ली भी हो रही थी कि कुछ लोग अपने ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आपके ऊपर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, 3 क्वींस आई हैं। तो ज़्यादा डिग डाउन नहीं करते। आपने अपने लाइफ में अभी रीसेंट पास्ट में या आपके कुछ सालों पहले या बहुत सालों पहले आप जिस रिलेशनशिप में रहे होंगे, वो रिलेशनशिप किसी मैरिड पर्सन के साथ रहा है। और ये मैरिड पर्सन एक ऐसा है जो कि या तो आपको काम की जगह पे मिला, या फिर ये कि आपने इस रिश्ते में रहते हुए बहुत मेहनत की है। आप एक बड़े वर्कaholic पर्सन होंगे, और इस वर्कaholic पर्सन की नौयत से इस पर्सन ने, आपका ये मेंटोर हो सकता है, आपका गाइड हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, जो भी हो सकता है, इसने आपको बहुत सराहा और आपका हाथ पकड़ के, एक मोहसिन वाली बात, आपको बहुत आपका लगाव हो गया एक ऐसे पर्सन से जिसका आपको पता था कि आपका इसके साथ फ्यूचर नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। या तो इस पर्सन की थर्ड पार्टी यानी कि मिसेस या मदर या सिस्टर, कोई फीमेल कैरेक्टर, वहाँ पर आने के बाद आप लोग के कुछ मामला गड़बड़ हुए, एंड देन फाइनली वट एवर हैड हैपन, आप फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया और विश फुलफिलमेंट रही। आपको अगर रिलेशनशिप का हैपनिंग आपकी हुई, आपको तजुर्बा हुआ, तो आपने बहुत भरपूर तरीके से इस तजुर्बे को निभाया। एंड आई कैन सी एन अनदर मैन इन योर लाइफ। जो ख़वातीन देख रही हैं उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली कोई मैन है, कोई मर्द है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। और अगर जो लोग जो मेल हजरात देख रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो जो फीमेल अट्रैक्शन आपको नज़र आ रही है, उन खातून के अंदर ये फ्लर्टिशियस सी, अट्रैक्टिव सी और अपनी तरफ पुल करने वाली एनर्जी होगी। बट ओवरऑल इन तमाम बातों के बावजूद आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक सेल्फ डिफेंस नज़र आ रहा है। जैसे आपने अपनी
सराउंडिंग की दीवारों को बहुत खड़ा किया हुआ है और आप हर तरह के जवाब देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज़ आपका या तो इस पर्सन की तरफ कोई लगाव है, आप कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं, आप जानते हुए कि ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग डिसीजन होगा, बट इवन देन आप या तो इस पर्सन को ही अपना फ़ैसला सुनाने वाले हैं, या फिर आप किसी न किसी तरीके से आप बस अपने पॉइंट को लेकर होल्ड किए हुए हैं। और गुस्सा नज़र आ रहा है, तैश नज़र आ रहा है आपके एक्सप्रेशन में, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं और आपको लग रहा है कि अगर मैंने नरमी से बिहेव किया तो मुझे रौन दिया जाएगा। और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं आपके ऊपर, बहुत तरह के लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बट यू आर वेरी डिफेंसिव और आपको लग रहा है कि मैं आखिर वक्त तक लड़ूं। तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है और इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के ऊपर हुआ हुआ है। कमिंग बैक टू दीज 3 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आज के। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, आप समझ जाइएगा। 1 2 3, कल भी यही हुआ था कि मुझे स्टार कार्ड को हाइड करना पड़ा था। आप किसी बात पर ज़िद पर अड़े हुए हैं। कोई ऐसी चीज़, या तो आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा मामला है जिस पे आपके फादर या आपका बड़ा भाई कोई राज़ी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपका कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आपके साथ इसके मामलात कुछ वो नहीं रहते, तगड़े नहीं रहते। यानी कि आप कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि ये मेरा पार्टनर है और मैं इसकी पार्टनर हूँ और मैं हमेशा से इसके साथ हूँ और ये मेरे साथ है और हम दोनों कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स आपके उसमें आए हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये देख सकती हूँ कि अगर इस पर्सन ने आपको ये बिलीफ और कॉन्फिडेंस दिया है कि आई एम योर्स, तो आप इस पर्सन की ईगो जो है ना वो टूटी है। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी अना के आगे, अपनी ज़िद के आगे काफ़ी अपनी मनवाई है आपसे, बहुत ज़्यादा। और बहुत एरोगेंट, बहुत टू द पॉइंट पर्सन है। ऐसा नहीं कि कोई चीटिंग करने वाला है, कुछ ऐसा है, लेकिन ये आपको कभी भी क्लोजर नहीं देता था। इनफैक्ट आपको कभी ना कभी घोस्ट कर देता था। सारे मज़े, सारी बातें, सारे अफेयर, सारे फ्लर्ट करने के बाद इन दी एंड जब फाइनल क्लोजर की बात आती होगी तो ये कहता होगा कि ये सब चीज़ें जो है ना बेकार हैं और ऐसा हो नहीं सकता और मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस मामले में आप दोनों के दरमियान एक तरीके से वन साइडेड हो जाता था और घोस्टिंग हो जाती थी, बिकॉज अपनी जगह पर ये पर्सन स्ट्रांग रहता है, ये अपने आप को सेफ रखता है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई डिसीजन लिया है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी जगह पर कायम हैं और बहुत ज़िद पकड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि बस अब की दफ़ा जो मैं फ़ैसला करूं वो मैं किसी भी हालत में इसको जो है ना छोड़ूँ नहीं। और ये आप अपने इस ब्रेकअप सिचुएशन को, इस एंडिंग फेस को जो है ना, आप इस तरीके से होल्ड करना चाह रहे हैं कि इसके बाद जो आप अपनी ज़िंदगी में स्टेप लें उसमें आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब तक अगर आप इस बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहेंगे आप आगे नहीं हो सकेंगे। तो मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं टैरो से देखूं तो आपका कोई डिसीजन है, बहुत फर्म डिसीजन, आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ज़िद पर अड़े हुए हैं और आप इस ब्रेकअप को कंफर्म करना चाहते हैं, इस एंडिंग को कंफर्म करना चाहते हैं। इसके बाद जो बिगनिंग हो, आप चाहते हैं कि इसके बाद ये जो फेज़ एंड हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये जो ब्रेकअप, ये जो लड़ाई, ये जो सिचुएशन, ये रिलेशनशिप जो ख़त्म हो रहा है, जो भी मामला है, उसके बाद जो बिगनिंग हो वो बिगनिंग मेरी हीलिंग के लिए हो। मैं अपने ऊपर फोकस कर सकूं, मैं अपने एम्बिशंस को देख सकूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकूं और मैं इस वजह से, इन वजूहात की बिना पर जो अपने बहुत सारे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है उनको मैं अवेल कर सकूं। तो शायद इसी बात को लेकर आपने अगर इस पर्सन से फ़ाइट की है तो आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत एक्टिव हुआ है कि मैंने बहुत कुछ दे दिया आपको, अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपना करियर, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस, अब मैं सिर्फ वो करूँगी या करूँगा जो मुझे चाहिए है। तो मैसेज ऑफ द डे आपका बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है, बड़ा डटे रहने वाला मैसेज ऑफ द डे है कि आप अड़ गए हैं किसी बात के ऊपर। और आप अड़े इस वजह से है बिकॉज अब आप इस डेथ कार्ड को जो है ना फाइनल करना चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई चैप्टर एंड हो रहा है तो आप उसको फिर अब कम्प्लीटली एंड करेंगे और आप एंड इस उम्मीद से करेंगे ताकि न्यू बिगिनिंग हो सके। और ये आपके पर्सन की ईगो की भी एंडिंग हो सकती है। ये आपके पर्सन की ईगो के एंड होने के बाद जो आपको होप दिलाई है तो आप उनके लिए सेल्फ डिफेंस में भी आ सकते हैं। और अगर आपके पर्सन ने आपको फाइनली कोई कड़क सा जवाब दे दिया है तो अब आपने तय कर लिया कि ठीक है अब इस चीज़ को कम्प्लीटली एंड करते ताकि फिर मैं जो हूँ वो आगे बढ़ सकूँ। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है।
यहाँ से देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का या किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फ्लुएंस आएगा। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अभी थोड़े दिनों पहले कल परसों में किसी ने कमेंट किया था कि ज़ोडिएक साइन का तो इन्फ्लुएंस आप बताती नहीं है। तो जिस कार्ड के पीछे ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आएगा वो मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज ये र्यून्स के साइंस हैं, ये सिम्बल्स मुझे नहीं पता, तो मैं इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ इस वजह से कि टैरो का चैनल चला रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से हाँकना शुरू कर दूँ। जब तक मैं रून्स की स्टडी नहीं करूँगी, रून्स नहीं पढ़ूँगी, उनके साइंस सिम्बल्स और उनके लिटरेचर को नहीं पढ़ूँगी, तब तक मैं क्लेम नहीं कर सकती। हर कार्ड के साथ एक रून ज़रूर आता है, उसका साइन ज़रूर आता है। होपफुली ये ज़ोडिएक साइन को भी रिप्रेजेंट करता होगा, ये डेक के साइंस को भी रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन मैं उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको जिस कार्ड पे ज़ोडिएक साइन नहीं लिखा हुआ होता, मैं उसके ऊपर आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम और उसका जो मीनिंग होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो चीज़ नहीं भी आती तो भी जो है वो बताना शुरू कर दूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का या किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी। कैंसर आ गया जनाब, खुश हो जाइए। आप खुद कैंसर हो सकते हैं, वाटर साइन का कॉम्बिनेशन भी है, स्कॉर्पियो और कैंसर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आया है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। और कैंसर अपनी फीलिंग्स को, आई थिंक ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जिसके लिए डिफेंड कर रहे हैं वो आपका अपना पॉइंट है। और रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स का एहतराम करें, अपने जज्बात का एहतराम करें, और शायद आप वो कर भी रहे हैं। मे बी 4 अगस्त को आप कोई चीज़ डिस्क्लोज करेंगे, 4 दिन के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर या 4 महीनों के अंदर। ये फेज़ आपके ऊपर 4 हफ्ते 4 महीनों में चल रहा होगा, व्हाट्सो एवर, बट दिस इज़ वेरी क्लियर कि या तो आप कैंसर हैं, या आपका पर्सन कैंसर है, या आप इस पूरी सिचुएशन में जिससे सबसे सिग्निफिकेंटली डील कर रहे हैं वो कैंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। तो एंजल नंबर का सबसे मेन कार्ड आ गया, नंबर 13, आई एम कॉन्फिडेंट। You are a conscientious worker with the knack of coming up with creative ideas and turning them into something real. ये आपकी opportunity से related है. An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goal. ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे पूरी रीडिंग का खुलासा हो गया कि आप हैं ही एक conscientious worker, बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं, और आपके जो गोल्स होते हैं उनके लिए आप ऑलरेडी बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में नहीं पता चलता होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे इस वक्त आप जो फैसला करना चाह रहे हैं उनको लग रहा है कि जैसे ये सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट की बात है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मैं 5 साल बाद या 3 साल बाद कहाँ पर होंगी या होंगा। तो उसकी वजह से जो आप अपना प्रैक्टिकल प्लान बना रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिटर्मिनेशन लेकर आएँ तो आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि जो फैसला करें उसमें कॉन्फिडेंट हो, जो सोच है उसमें कॉन्फिडेंट हो, और जो प्लान बना रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट हो। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।